शरद पवार और कांग्रेस के बीच आग पानी का खेल दशकों से चल रहा है। दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन मौका मिलते ही एक दूसरे की कटाई छटाई भी करते हैं। यही वजह है कि गुजरात में कई मौकों पर शरद पवार ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया और केरल में मौका मिलते ही कांग्रेस में तोड़फोड़ करने लगे। यही काम वे महाराष्ट्र में भी अक्सर किया करते हैं, लेकिन विचारधारा नहीं, सत्ता की मजबूरी दोनों को एक साथ रहने पर बार बार विवश कर देती है। महाराष्ट्र की कहानी भी कुछ वैसी ही है। जैसे तैसे सरकार भी चल रही थी और सियासत की दुकान भी, लेकिन अचानक शरद पवार को यह लगने लगा कि वे कांग्रेस को किनारे लगाकर विपक्षी एकता के सरताज बन सकते हैं। फिर क्या, प्रशांत किशोर को बुलाया, लंबी बातचीत कर डाली और खेल शुरू कर दिया। कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया कि शरद पवार अपने सियासी पायजामे से फिर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में अपनी दुकान चलाने वाले शरद पवार ऊंचे सपने देखने लगे तो कांग्रेस तुरंत काट छाट में जुट गई। शरद पवार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को साथ लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प बनने का सपना संजोने लगे तो कांग्रेस ने महाराष्ट्र में ही उनके सपनों को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी। शरद पवार ने हाल ही में अपनी पार्टी की 22वीं सालगिरह मनाते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में शासन कर रही महाविकास आघाड़ी सरकार न सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि कांग्रेस, राकंपा और शिवसेना मिलकर अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता हासिल करेंगी। महाविकास आघाड़ी में शामिल होने के बाद शिवसेना भी अगला विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने की बात करती रही है, लेकिन कांग्रेस अपने इन दोनों सहयोगी दलों से सहमत नहीं दिखाई देती। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस अगला चुनाव अकेले लड़ेगी। इससे पहले मुंबई कांग्रेस के नेता भी अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाली मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर ऐसा ही बयान दे चुके हैं। यदि कांग्रेस अपने इसी रुख पर कायम रही तो 3 दलों की महाविकास आघाड़ी बनाकर महाराष्ट्र में भाजपा को टक्कर देने की शरद पवार की योजना धूल धूसरित हो सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस का यह रुख महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में कम महत्व मिलने और शरद पवार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए बना है। राज्य सरकार में कांग्रेस को विभाग भी कम महत्व के मिले हैं और उसे बार बार अपमानित भी होना पड़ रहा है। शिवसेना द्वारा उसे कभी चरमर करती पुरानी खाट बताया जाता है तो कभी ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। हाल ही में उसके एक मंत्री विजय वेटिद्वार द्वारा महाराष्ट्र को अनलॉक करने की योजना सार्वजनिक करते ही मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उसका खंडन कर दिया गया, लेकिन अगले दिन वही योजना मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा फिर जारी की गई। कांग्रेस महसूस कर रही है कि सरकार में हो रहे 100 करोड़ की वसूली जैसे भ्रष्टाचार में बदनामी का ठीकरा उसके सर पे फूटेगा, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी ओर शरद पवार, प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार को लेकर गैर भाजपा गैर कांग्रेस गठबंधन की जो योजना बना रहे हैं उसका भी ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। संभवतः यही कारण है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शरद की ख्याली खीर में नींबू निचोड़ने की तैयारी करती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।